गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को एमएससी क्लासेज में स्वागत करता हूं और मैं फिर एक क्लास 9 के लिए एक वीडियो बनाया हूं। क्लास 9 के वही जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, रेखाएं एवं कोण, उसकी के बारे में मैं वीडियो बनाया हूं। अगला क्वेश्चन है जो 7th और 7वां और 8वां दोनों प्रश्न बना चुका हूँ। 9 नंबर सवाल अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 9 नंबर में है कि OA और OB, एक OA है और एक OB है, दो विपरीत किरणें हैं। इसकी एक का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट दोनों का डायरेक्शन है। OC एक तीसरी किरण है। यदि OE और OF बने आसन कोण, एक आसन कोण ये हो गया, एक आसन कोण मतलब इसका आसन ये हो गया, इसका आसन ये हो गया। इस कोण AOC और BOC आपस में आसन कोण है ना। OE और OF जो है आसन कोण के समद्विभाजक है। AOC का समद्विभाजक OE है और BOC का समद्विभाजक OF है। यानी समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, बराबर भागों में बांटना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो यही है समद्विभाजक का मतलब, यही हुआ। तो सिद्ध करना है कि OE जो है OF और लंब है ना। इसका एक और क्वेश्चन है दूसरे रूप पे। क्वेश्चन है इसी का दूसरा तरह से इसको लिखा गया है कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं, सिद्ध करें। किसी कोण के आंतरिक, ये आंतरिक हो गया तो इसका बाह्य समद्विभाजक ये हो गया, इस कोण का बाह्य समद्विभाजक बाह्य कोण हो गया, ये आंतरिक कोण हो गया और ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है और इसका सॉल्व यहाँ से है, मैंने लिखा है। ये मान लीजिए कि वही जो है अभी दिया हुआ है कि एंगल AOC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक यानी बराबर दो भागों में बांटना। तो वही इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि ये जो कोण हो गया इस पूरा कोण का आधा होगा। जैसे मान लीजिए कि 160 डिग्री है या 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। तो ये 40 डिग्री बराबर पूरा कोण का आधा। इसीलिए लिखे हैं कि एंगल EOC बराबर क्या हो जाएगा, या COE बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOC का आधा। उसी तरह OF जो है एंगल BOC का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल FOC का वैल्यू जो होगा वो एंगल BOC का आधा होगा, BOC का आधा होगा। समद्विभाजक का मतलब बीच से बीचे काटना है ना। जैसे ये मान लीजिए 120 डिग्री है तो ये 60 होगा, या ये भी 60 होगा। तो ये 60 डिग्री जो होगा वो BOC 120 हो गया, उसका आधा होगा। तो BOC का आधा है। अब दोनों तरफ LHS को जोड़ देंगे तो LHS जोड़ेंगे तो एंगल COE हो जाएगा, इधर COE हो जाएगा, इधर का COE और इधर का FOC। दोनों को जोड़ दिए। RHS भी जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया AOC हो गया, फिर 1/2 BOC हो गया। अब है COE और FOC, COE और FOC मिलकर क्या हो जाएगा आपका EOF, COE और FOC मिलकर बन गया EOF। ये कोण AOC और BOC ये दोनों क्या हो गया, दोनों यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए तो बच गया AOC और BOC। और ये क्या हो गया, लीनियर पेयर से ये एक रेखा पर पेयर बन गया। तो लीनियर पेयर एक रैखिक युग्म अभिगृहित से ये इसका मान क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया है ना। एक रेखा पर जो आसन्न कोण अगर पेयर में बनते हैं है ना तो उनका योग कितना होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म अभिगृहित कहा जाता है। तो इससे ये 180 डिग्री हो गया। हाफ में 2 है, जो 2 से इसको काट दिया तो 90 हो गया। यानी EOF बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया यानी कि ये इस पर लंब है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो लगेगा कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं
अगर समझ में नहीं आए तो मुझे जरूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हमेशा आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूं और आप इसे अपने नॉलेज को आगे और गेन कर सकें। थैंक्स।